मैम अभी पूरा शहर घूम रहे हैं। नहीं, बस एक सेकंड चलो ना, एक सेकंड क्रांतिकारी पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार। एक सेकंड हाँ, ये सबसे आपका रामनगर का सबसे फेमस पत्रकार है, रामनगर का सबसे फेमस पत्रकार है ये। मैम, ये ना अतिक्रमण के मामले में लोग बड़े परेशान है कि कब हटेगा, क्योंकि अभी तक दुविधा में है वो लोग कि हटेगा या नहीं हटेगा। तो इस विषय पर ये जो नई बस्ती पुचड़ी वाला है, देखो, इसमें अभी तो कोर्ट में है मैटर जी। तो सब जुडिस मैटर में अभी किसी भी प्रकार का कमेंट करना भी उचित नहीं है। जो ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे विभाग नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगा। अच्छा मैम, एक सवाल है, क्योंकि ना ये फल आच्छादित क्षेत्र है, फल पट्टी क्षेत्र है, हाँ। और यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। तो कई बार यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि फल पट्टी क्षेत्र थोड़ा सा शिथिल हो जाए, क्योंकि लोगों को अवैध रूप से कटवाने पड़ते हैं और उनको नुकसान होता है, क्योंकि जो अवैध ठेकेदार काटता है वो पैसे भी लेके जाता है, उनके पेड़ भी लेके जा रहा है। तो मैम, इस पर कुछ नीति बनाएंगे आप लोग की सरकार को कहेंगे? पहले भी प्रस्ताव कई बार ये भेजे गए हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर ये प्रक्रियाएं विचाराधीन भी हैं, लेकिन रामनगर की जो पहचान थी आप सब लोग जानते हैं कि वो फ्रूट बेल्ट के रूप में ही थी और लोगों ने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और इसके लिए उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। और जो लोग इलीगल तरीके से काट रहे हैं उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज हुआ है, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। तो यदि किसी को अपना घर बनाने के लिए या कुछ ऐसा है तो उसके लिए प्रावधान है, वो अपनी विधिवत जो अनुमति है पेड़ काटने का ये वो अपना डाल सकता है अनुमति के लिए, और उसके बाद आगे जो है प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इलीगल तरीके से पेड़ों को काटना तो कहीं से भी उचित नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है और उसकी जो पूरी जो आपकी जो क्षेत्र की पहचान है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लीची के लिए फेमस होता था, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस होता था, तो वो संरक्षण भी गवर्नमेंट का ही उद्देश्य है। और जो भी भविष्य में पॉलिसी बनेगी बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए उसमें ज़रूर विचार करेंगे। और पूर्व में भी इसके कई बार इस पर विचार किया गया है, लेकिन इसको फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ मात्रा तक जो है रिलीफ मिले। लेकिन ये जो फलों का बागानों का संरक्षण है वो भी गवर्नमेंट के ही दायित्वों के अंतर्गत आता है और उसी को लेकर इसको घोषित भी किया। बस मैं एक सवाल और मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बस मैम ना, इस समय जब G20 में पूर्व DM थे यहाँ पे घरवाल जी डिग्री कॉलेज की रोड को, तो कोसी रोड में बड़ा जाम हो जाता है, तो कई लोग की शिकायतें हैं इस मामले में, तो आप उससे विचार करेंगी कि थोड़ा वो खुल जाए या उसका समय कम हो जाए कुछ? पिछली बार हम लोगों ने जब ये मैटर उठाया था, मैं रामनगर पिछली बार आई थी, तो काफ़ी लोगों ने इस मामले को उठाया था और उसमें हमने SDM को अधिकृत कर दिया था कि समय समय पर जो जैसे सीजन है या वीकेंड है उसमें परिस्थिति के हिसाब से कि कितना व्हीकल लोड हो रहा है उसमें समय समय पर रिलैक्सेशन SDM अपने स्तर से दे सकते हैं, वो देते भी हैं वीकेंड्स पर उसमें रिलैक्सेशन, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी उसमें। हाँ, तो इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये मेरे ख्याल से शायद नॉलेज में नहीं होगा बट ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है और इसमें वीकेंड्स पर रिलैक्सेशन देते भी है। तो जैसे सीजन चला तो उसमें उस वक्त रिलैक्सेशन SDM के स्तर से ही दिया गया। आगे भी हम इसको करेंगे कि इसको हर चीज़ को जिला स्तर पर भेजने की आवश्यकता ना पड़े, SDM स्तर पर ही परिस्थिति के अनुसार उसमें जो छूट दी जानी है वो दी जा सकेगी। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने देख रहे थे और देखिए समय मिला तो फिर से हम एक इंटरव्यू लेंगे। फिलहाल देख रहे थे आप रवि के बिंदास।